शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसंस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नारायण 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 नारायण। आइए हम सब स्वामी जी के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी कृपा करके आप पधारे हैं। और स्वामी जी का प्रवचन विवेक चूड़ामणि सार पर होगा और 30 अप्रैल तक हम स्वामी जी के प्रवचनों का लाभ लेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः स्वामी जी के श्री चरणों प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जनानां यद्गानं भ्रमतिमिर्हानं वितनुते पदाम्भोजध्यानम् दिशति परमानन्दपदवीम् स्मरामि प्रातस्त्वम् प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम्
ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरये शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण नारायण नारायण। गत नवंबर में गिरीश भाई का फोन गया था कि आप क्या विषय लेंगे। मैंने कहा अभी तो अप्रैल के बहुत दिन हैं तय कर लेंगे। बोले नहीं हमको बुकलेट छापनी है। तो मैंने कहा चलो लिख दीजिए आप विवेक चूड़ामणि लिख दीजिए। तो बात हो गई। अब कल जब मैं यहां आया बुकलेट देखी तो उसमें तैत्तिरीय उपनिषद लिखा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जब मैं पिछले वर्ष तो आया नहीं था, उससे पिछले वर्ष तैत्तिरीय उपनिषद पूरा हो चुका था। तो फिर मैंने और भी देखा लोगों के वही पुराने पुराने लिखे हुए और नए नए लोग विषय चला रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऐसा है कि वेदांत के सिद्धांत तो बहुत आसान है, लेकिन वो हृदयंगम जो नहीं होता है उसके दो कारण हैं। एक तो जैसा हमारी जीवन होना चाहिए उसमें दोष रहता है, और दूसरे प्रक्रिया का स्पष्ट बोध न होने के कारण भी समझ में नहीं आता। जब तक प्रक्रिया स्पष्ट न हो तब तक केवल सिद्धांत को बोल देना या समझ लेना, इससे काम नहीं बनता है। अब मैं ब्रह्म हूं, अब यही मालूम नहीं है कि मैं क्या चीज है और ब्रह्म किसको बोलते हैं। यकायक किसी से आप पूछ कर देख लीजिएगा, बोले ब्रह्म किसको कहते हैं बोले ब्रह्म वही भगवान नारायण, बस इतने मोटा मोटी लोग समझते हैं। तो ये प्रक्रिया ग्रंथों में ये सब बताई जाती हैं। तो हिंदी में तो प्रक्रिया ग्रंथ विचार चंद्रोदय और विचार सागर है, और संस्कृत में प्रक्रिया ग्रंथ बाद में शंकराचार्य के बाद में पंचदशी है। इनमें से किसी एक ग्रंथ को मांझ लेना चाहिए, माने इतना स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसमें कोई संशय न रहे। और भगवान शंकराचार्य ने जो प्रक्रिया ग्रंथ लिखे हैं उनमें तत्वबोध ये सबसे पहला है। तत्वबोध, पंचीकरण, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि सबसे बड़ा है, तत्वबोध सबसे छोटा है। तो तत्वबोध में तो गिनती कराई है, पंच तत्व कितने होते हैं, ये क्या होता है, जैसे विचार चंद्रोदय है इसी प्रकार से। और आत्मबोध तो 2 साल यहां हो ही चुका है, तो आत्मबोध में 60-65 श्लोक हैं, तो वो भी संक्षिप्त ही है। और ये जो विवेक चूड़ामणि है इसमें 581 श्लोक है, 581। तो ये भी बृहद आकार है और सब संस्कृत में है। ईश्वर कृपा से गीता प्रेस ने इसको सस्ते मूल्य में और अनुवाद सहित, हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित कर दिया।
और काफी पुराना ग्रंथ है ये, तो इजीली अवेलेबल भी है। मेरे ख्याल से 15-20 रुपए का होगा, 20 रुपए का होगा ज्यादा से। तो जिनको जिज्ञासा हो वो उस पुस्तक को खरीद सकते हैं। लेकिन 581 श्लोकों का पूरा वाचन करना ये बड़ा मुश्किल है। तो इसमें से ये जो आपने कागज मिला होगा आपको, इसमें मैंने 72 श्लोक छांटे हैं। 581 में से 72, और उसमें टॉपिक वाइज इनको लिख दिया है। तो 72 श्लोकों को भी यदि आप अनुवाद सहित समझ लें तो मैं समझता हूं विवेक चूड़ामणि का पूरा ग्रहण हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसका नाम विवेक चूड़ामणि सार कर दिया। ये कोई ग्रंथ नहीं है, इसी में से ले लिए। और 16 टॉपिक बनाए हैं। तो बनाए तो मैंने इसलिए थे, मैंने कि 15 दिन में ये 16 हो जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि 15 दिन में इतने हो जाएंगे। बाकी जितने हो जाएं एक सत्र में उतना ही पर्याप्त समझना चाहिए। तो प्रत्येक ग्रंथ में प्रत्येक लेखक अपने गुरुजी का, भगवान का, ईश्वर का, इष्ट देव का स्मरण करके तब ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। तो इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। जो सद्गुरु होते हैं वो अपने को परमात्मा से पृथक कोई इकाई अनुभव नहीं करते। इसलिए कहा कि सब वेदांत सिद्धांत के द्वारा जिनका ज्ञान होता है तो वो तो ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है। लेकिन वैसे इंद्रिय आदि किसी भी करण से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात वो ब्रह्म तत्व जो है उसी को जिन गोविंद भगवान ने, अर्थात गोविंद पाद जो शंकराचार्य भगवान के गुरु हैं और जो परमानंद स्वरूप हैं, उन सदगुरु को हम प्रणत होकर के नमस्कार करते हैं। अब इसकी व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है, अपने अपने गुरु जी का इसी प्रकार से स्मरण कर लेना चाहिए। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनम् स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। हमारे आपके सबके बड़े पुण्य हैं। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं शतकोटि जन्मसु कृतैर पुण्यैर बिना लभ्यते न लभ्यते। करोड़ों जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के मनुष्य इस मार्ग की तरफ चलता है। इसमें भी पैदा होना तो हर जंतु शब्द दिया है इसमें। ये आपके इस पर्चे में नहीं है, मुझे मालूम है। तो ये भूमिका है असल में जो पर्चे में दे रखा है 30वें श्लोक। पैदा तो सब होते हैं, किसी न किसी माँ बाप पशु भी पैदा होते हैं, पक्षी भी पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, मनुष्य भी पैदा होते हैं। इसलिए सबका नाम कॉमन नाउन जंतु है। जो भी पैदा होता है वो जंतु ही कहलाता है। तो आजकल अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो उनके यहां एनिमल से आगे और कुछ है ही नहीं। तो जंतु माने जिससे जूलॉजी शब्द बनता है, तो जो भी पैदा होता है उसी को जंतु बोलते हैं।
ये हकारत का शब्द है, वैसे घृणास्पद शब्द है। किसी को जंतु कहो, जानवर कहो तो अच्छा थोड़ी लगता है, मगर महापुरुष लोग कहते हैं कि जब पैदा होकर के और मर जाना यही नियति लेकर के आए हो तो तुम्हारा नाम जंतु ही ठीक है। तो जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम। अब पैदा होने वाले में भी जो मनुष्य का जन्म जब मिलता है तब ये दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसीलिए है कि इसमें चारों पुरुषार्थ मनुष्य कर सकता है। बाकी जितनी योनियां हैं उनमें पुरुषार्थ की भूमि नहीं है, सब भोग की भूमि है। बस खाओ पियो सो जाओ, संतान पैदा कर जाओ, मर जाओ, यही उनकी नियति है। लेकिन मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा भागवत में कि मैंने जब ये सारी सृष्टि बनाई तो मुझे खुशी नहीं हुई, लेकिन जब मनुष्य का शरीर बनाया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसमें मैंने वो धिषणा, वो बुद्धि प्रदान की है जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अभी एक श्रद्धेय जयदयाल गोविंदका जी का लेख निकला था कल्याण में, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। अच्छा लगा मुझे। उसमें इस श्लोक की व्याख्या थी। बोले कि लोग कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में जाकर के ये ज्ञान होता है, तो कौन से बहुत से जन्म है भाई? बोले अभी तो ये जन्म हुआ है, अभी तो आगे बहुत सारे जन्म होंगे तब ज्ञान होगा हमको। तो उन्होंने कहा इस बेवकूफी में नहीं रहना चाहिए। अरे 84 लाख योनियां काट करके आए हो, वो बहुत जन्म नहीं है। अब उसके बाद में जो ये मनुष्य शरीर मिला है आपको, ये मिला ही इसीलिए है कि इसमें तत्व ज्ञान आप प्राप्त करो। इसलिए किसी और जन्म को अंतिम शब्द नहीं, अंतिम जन्म नहीं मानना चाहिए, यही अंतिम जन्म। और अगर इसमें परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता न होती तो भगवान हमको मनुष्य बनाता ही नहीं। ऐसा ही लिखा, बहुत लंबा, काफी अच्छा लेख है। तो कहते हैं कि इसलिए ये मनुष्य का जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। ये तो नारायण रामचरितमानस की चौपाई बोली मैंने, तो साफ ही भगवान राम ने अपने प्रजाजनों को उपदेश जो दिया उत्तरकांड में वहां किए हैं। तो दुर्लभ शरीर तो मिल गया आपको, उसमें भी पुंस्त्वम पुरुषार्थ करने की योग्यता आपको प्राप्त हो गई। ततो विप्रता, ये तीसरी स्टेज हुई। विप्रता माने, वैसे तो विप्र माने ब्राह्मण है, तो बोले ब्राह्मण क्या मतलब है? तो ये विवादास्पद विषय, इसको नहीं बनाना चाहिए। जो भी वैदिक मार्ग का कायदे से वर्णाश्रम के अनुसार चलता है और विशिष्ट प्रज्ञा संपन्न जो भी हो वो विप्र ही है। अच्छा, ब्राह्मण भी हो गए तो वैदिक धर्म मार्ग पड़ता। अब वैदिक धर्म मार्ग के परायण है कि नहीं है? शायद हो निकल आवे कोई। और विद्वत्व, फिर विद्वान भी हो। विद्वान का मतलब केवल व्याकरण जान करके अर्थ कर देने को विद्वान नहीं बोलते। उपनिषदों में तो आप देखोगे विद्वान का अर्थ होता है जो ऐषणाओं का त्यागी है, उसको विद्वान बोलते हैं। ऐषणा माने यही जो सांसारिक कामनाएं हैं, इनका जो त्याग करने का सामर्थ्य रखता है वही विद्वान है। अच्छा, वो भी हो गए
तो आत्मानात्म विवेचनम। अब ये भी बुद्धि में शक्ति आई कि विरक्ति तो हो सकता है मनुष्य, लेकिन क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, माने मैं कौन हूं और ये शरीर और सारा संसार ये क्या है, इसका विवेक आपकी बुद्धि में है कि नहीं है। विरक्त तो नारायण बहुत तेरे डोल रहे हैं, लेकिन ये विवेकी लोग तो बहुत थोड़े होते हैं। अच्छा, ये भी हो गया तो स्वानुभवो, उसका आपको अनुभव भी हुआ कि नहीं? बोले हां हो गया। ब्रह्मात्मना संस्थिति, अब ब्रह्म आत्मा ही है, आत्मा ब्रह्म ही है, इस प्रकार से उसकी स्थिति हुई कि नहीं हुई? बोले बस अगर हो गई नारायण तो समझ लो कि सैकड़ों करोड़ों जन्मों का किया हुआ पुण्य फल आपका सफल हो गया। ये 8 स्टेजेस में ये सारी यात्रा पूरी हो जाती है। तो ये तो नारायण ऐसा लगता है कि शायद हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि अब यहीं कहीं ना कहीं तो रोक लगी जाती है। जन्म भी है तो विप्रता नहीं है, वैदिक धर्म परायणता नहीं है, इत्यादि इत्यादि, कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। तो आगे शंकराचार्य कहते हैं कि घबराओ मत, एक स्थिति और है, उसे भी समझ लो। दुर्लभम त्रयमेतैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशयः। बस 3 बात अगर आपके जीवन में है तो आपको ये स्थिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्राप्त उसी को होती है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। तो हमारे महाराज श्री कहते हैं कि परमात्मा की कृपा हो तो सब पे हो भाई, वो भी क्या देख देख के कृपा करता है? तो बोले देख देख के तो नहीं करता है, लेकिन जो चाहता ही नहीं है उस पर क्यों कृपा करेगा? एक कृपा तो उसने कर दी कि मनुष्य शरीर बना दिया उसे, वो बाकी अगर वो और कुछ नहीं चाहता है तो विशेष फिर कृपा नहीं होती। सामान्य कृपा तो हो गई, विशेष कृपा उसी पर होती है जो उसको चाहता है। देवानुग्रह हेतुकम, ये भी दुर्लभ है तो दुर्लभ, लेकिन भगवान की शरणागति यदि ली जाए तो ये भी सुलभ हो जाती है। क्या लक्षण है इसके? बोले मनुष्यत्व, हम मनुष्य तो बन गए हैं। अरे माता पिता मनुष्य थे इसलिए हम भी मनुष्य हो गए। पशु जिसकी आकृति जैसी होती है वैसे ही उसके बच्चे हो जाते हैं नारायण, ऐसी पक्षियों में भी। तो आकृति प्रधान होना ये कोई मनुष्य थोड़ा ही है, इसलिए यहां मनुष्य नहीं कहा, मनुष्यत्व। मनुष्य के जो लक्षण हैं, हम मनु जी की संतान हैं और भगवान मनु ने ये आदि राजा हुए और आदि इन्होंने मनुष्य के लिए ये स्मृति, मनुस्मृति जिसको बोलते हैं, आज सारा हमारा वैदिक सनातन धर्म इस मनुस्मृति के ऊपर ही टिका हुआ है। तो उस मनुस्मृति के अनुसार कुछ तो अपने धर्म का पालन करें। आजकल की व्याख्या मनुष्यत्व की दूसरी है कि सब मनुष्य मनुष्य बराबर है, तो किसी से घृणा मत करो, ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कोई मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो है कि जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है उधर की तरफ हम चलना शुरू करें। क्या लक्षण है इसका कि चल रहे हैं? बोले मुमुक्षुत्व, मोक्ष पुरुषार्थ की इच्छा जगी कि नहीं? तो बहुत संक्षेप से चल रहा हूं मैं। तो देखो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं। तो अर्थ और काम तो सबके पुरुषार्थ हैं ही। महाराज जी तो कहते हैं अर्थ भी पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ 2 ही हैं, एक काम पुरुषार्थ है और एक मोक्ष पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ माने भोग, अर्थ उसमें सहायक है,
इसलिए अर्थ को भी पुरुषार्थ कहते हैं। अब इसी के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग, अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ से काम, काम से फिर अर्थ। और मोक्ष का सहायक, मोक्ष पुरुषार्थ है और मोक्ष का सहायक है धर्म। तो धर्म यदि जीवन में आ गया, धर्म माने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म नहीं है। जो वैदिक धर्म जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, वो कोई हिंदू धर्म नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है अपने द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एक पुस्तक है उनकी, तो उसमें लिखा है कि ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। उसी को सनातन धर्म कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये मतलब उन्होंने रिपीट किया है कि हिंदुइज्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। हम कैसे जीवन यापन करें, किन सिद्धांतों को लेकर के यापन करें, अब उसे हम हिंदू धर्म कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हिंदू धर्म जो है स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों में प्रचलित हुआ। तो मुमुक्षुत्व कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ की इच्छा, भोग पुरुषार्थ छूट जाए, भोग की इच्छा छूट जाएगी तो काम, वो अर्थ पुरुषार्थ भी ढीला पड़ जाएगा। और धर्म पुरुषार्थ जीवन में रहेगा तो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ चल देंगे। अपने यहां तो ये गारंटी है कि अगर हम चल पड़े धर्म पुरुषार्थ को लेकर के और सत्संग मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म में एक तो यही हो गया, 2 जन्म और से पढ़ेंगे, तीसरे में तो हो ही जाएगा। तो बीच में एक ही तो रहा। और अगर कोई तगड़ा सदगुरु मिल गया नारायण तो इसी जन्म में काम बन जाएगा। तो ये तगड़ा सदगुरु तो खैर सभी तगड़े ही होते हैं, माने हमारी इच्छा जितनी तगड़ी होती है उसी के हिसाब से उनकी कृपा बरसती है। इसीलिए फिर तीसरा लक्षण किया कि महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए, उसके मन में ये इच्छा पैदा हो जाए कि इस जीव का कल्याण हो। अब क्यों इच्छा उसके मन में पैदा होगी? तो बहुत बड़ा सेवक हो तब भी इच्छा हो सकती है, लेकिन उसकी कल्याण जो है वो धर्म पुरुषार्थ की ओर ले जाएगी। और तीव्र जिज्ञासा हो मोक्ष की तो उसको इसी जन्म में कृतार्थ कर देगी। ये दोनों प्रकार, इसीलिए गीता में 6वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं वो या तो धनवानों के यहाँ, पवित्र धनवानों के यहाँ जन्म लेते हैं और या फिर योगियों के यहाँ जन्म लेते हैं। तो हमारा श्री ने विश्लेषण किया है कि पवित्र धनवानों के यहाँ क्यों गए? क्योंकि उनकी वासना उसी प्रकार की है। कृपा तो की महापुरुषों ने, साधन ने भी कृपा की, ईश्वर ने भी कृपा की, लेकिन जो चाहते थे वो ही मिला ना रहे, अगला जन्म वहां हो गया। और जो परमात्मा को ही चाहते हैं और इस जीवन में पूरा नहीं हुआ तो अगले जीवन में वहां से चालू कर दें। तो मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय देवानुग्रह हेतुकम, ये परमात्मा के अनुग्रह से ही, कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अब देखो शंकराचार्य भगवान देव के अनुग्रह की बात कर रहे हैं। इससे ये सबक ले लेना चाहिए कि ईश्वर का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सदगुरु में भी तो ईश्वर ही बैठ के कृपा करता है ना। स सर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, ये पातंजल योग दर्शन में ईश्वर की परिभाषा है कि ईश्वर ही सबका गुरु है, क्योंकि काल से उसका अवच्छेद नहीं होता।
नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, यहीं से तो गुरुओं की परंपरा प्राप्त होती है। नारायण से होती 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 शंकराचार्य उनके शिष्यों पर, अपने गुरु जी पर तो होती हुई आई नारायण। तो ईश्वर की ही तो कृपा आती चली जा रही है, इसलिए मूल आश्रय का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। लब्ध्वा कश्चित् नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यत्त्वाम् उक्तौ नयतेत मूढधि स आत्मः स्वं विनहन्त्य सद्ग्रहात्। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया है और भागवत में भी श्लोक है 11 स्कंद में। नरतन भव बारिध कहाँ बेरो, ये जो मनुष्य शरीर है ये इस संसार सागर को पार करने के लिए बेड़ा है। बेड़ा माने जो बांध लेते हैं लकड़ियों में, पीपों में बांध लेते हैं। नाव तो जरा अच्छी होती है, बेड़ा तो बस उसमें कोई पकड़ने का कुछ नहीं होता है, उस पर बैठ जाओ वो तैरता चला जाता है। तो बोले ये बेड़ा है राफ्ट। हाँ, तो वो उसके ऊपर तो ये तो भगवान ने दे दिया। नरतन भव बारिध कहाँ बेरो, अब बोले सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब हवा अनुकूल चल जाए, जिधर को आपको पहुंच जाना है उधर को हवा धकेले, तो ये सन्मुख का मतलब यहां सामने की हवा नहीं, वो तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। सन्मुख माने जो मेरे सन्मुख करे, ऐसी हवा चल जाए तो वो मेरी कृपा हो गई। तो ईश्वर की कृपा ये दो रूप में हो गई। अब कहते हैं कि कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, ये बेड़ा तो टूट भी सकता है, एक दिन मरेगा ये, लेकिन एक मजबूत नौका में सवार हो जाओ। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु जो है वो है दृढ़ नाव, वो नहीं टूटेगी और वो खुद ही उसको चप्पू चलाता है। एक दफा यदि आप उसमें बैठ गए तो पार लग ही जाएंगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। बोले है तो ये दुर्लभ साज, लेकिन सुलभ कर पावा, लेकिन सुलभ कर दिया है भगवान ने। अब फिर भी आप यदि नहीं तरते हो, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय ते कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जा। उसकी वही गति होगी जो कि आत्महत्यारे की होती। शरीर ही नष्ट कर दिया। इतना बढ़िया साज भगवान ने दिया और आपने इसका कोई लाभ नहीं उठाया। वो पार्वती जी का भी एक प्रसंग है ना, जो भगवान शंकर ने कहा कि ये कागभूषुंडी जी जो है भगवान की भक्ति प्राप्त की कौआ के शरीर में, तो उन्होंने कहा कौए के शरीर में, कि हाँ कौए के शरीर में। तो वहां की चौपाइयां हैं ये, तो वो आश्चर्य प्रकट करती हैं कि नर सहस्र में सुनहु पुरारी और कौएक होय धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्याणाम सहस्रेशु, तो कोई नर सहस्र में सुनहु पुरारी कौएक होय धर्म व्रतधारी। कोई धर्मात्मा होता है। धर्मशील कोटिक में को और विषय विमुख विराग रत हो। धर्मात्मा तो बहुत है, लेकिन जो अर्थ और काम से मुंह मोड़ ले वो तो कोई होता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही और सकृत ज्ञान सम्यक ज्ञान सुकृत कौलही। विरक्त भी हो गए तो करोड़ों विरक्तों में किसी को ही सम्यक ज्ञान होता है। और ज्ञानवंत कोटिक में को जीवन मुक्त सकृत कौलह।
और करोड़ों ज्ञानियों में ज्ञानवंत लिखा है, माने ज्ञानाभिमानियों में, ज्ञानवानों में, वान माने जैसे धनवान, तो धन का जो अभिमान करे वो धनवान, ऐसे ही ज्ञान का जो अभिमान करे वो ज्ञानवंत, ज्ञानवान। तो करोड़ों ज्ञानवानों में जीवन मुक्त तो कोई कोई होता है। जीवन मुक्त माने होता है शरीर रहते हुए ही मुक्त, शरीर का कोई प्रतिबंध उसके सामने नहीं आता। 3 सहस्र में अब जीवन मुक्त बोले, उन हजारों जीवन मुक्त में भी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, जो सुखदेव वामदेव आदि की तरह से अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, कोई बाहर के क्रियाकलाप में जिनकी रुचि नहीं होती है, ऐसे तो बहुत दुर्लभ है। और सबते सो दुर्लभ रघुरा सुरराया, और राम भगत रत गत मद माया। अब बोले कि कंदराई में पड़े रहेंगे, बोले उनसे भी श्रेष्ठ वो हैं, पार्वती जी कह रही हैं कि उनसे भी श्रेष्ठ वो हैं जो भगवान के प्रेम जिनको प्राप्त हो गया। प्रेम में भगवान कोई व्यक्ति अगर हो तो वो प्रेम जो है वो दूसरे व्यक्तियों से छुड़ाने वाला होता है, और जो तत्व के प्रति प्रेम हो जाता है, तो ये बताओ कि बिना तत्व की कोई चीज है संसार में जिसमें परमात्मा न हो, तो किससे द्वेष करेंगे और किसका अभिमान करेंगे और किससे कपट करेंगे और कहां पहुंचना चाहेंगे। तो वासुदेवा सर्वम जिसकी ये दृष्टि बन गई, उसके लिए तो व्यवहार और कंदरा में बैठना समान हो जाता है। इसी को यहां कहा है कि राम भगत रत गत मद माया। मद माने अहंकार और माया माने ईश्वर के गुणों का जो पसारा है, इनसे मुक्ति है। अच्छा, बोले ये तो आपकी भूमिका ठीक हो गई, अब ये बताइए कि इसके लिए क्या उपाय करें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि उपाय की क्या है, वेद में कहा गया है कि कर्म करना चाहिए। अहरह संध्या मोपासित, प्रतिदिन संध्या करो, सूर्य को अर्घ्य दो, श्राद्ध करो, तर्पण करो। माने जो गृहस्थ के धर्म है, पूर्व मीमांसा इसको शास्त्र बोलते हैं। यज्ञ करो, श्रौत यज्ञ करो, स्मार्त यज्ञ करो। तो बोले यही है उपाय। तो बोले ये इसका उपाय नहीं। इससे अथातो धर्म जिज्ञासा, ये पूर्व मीमांसा का पहला सूत्र है। अब हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं, और तो धर्म का क्या फल होता है? धर्म का फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति। तो मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे अथवा दूसरे किसी लोक में चले जाएंगे, अथवा कोई अच्छी योनि प्राप्त हो जाएगी। बस यही धर्म का फल है। अच्छी योनि का मतलब कहीं के देवता वेवता बन जाएंगे ना। तो लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। कितने दिन रहोगे बाबू वहां? जब तक आपके पुण्य है तभी तक है, फिर तो ठोकर मार के गिरा दिए जाएंगे। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी, एह तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग भी तो बहुत छोटी चीज है ना। महाराज जी कहते थे कि स्वर्ग की तो इच्छा छोड़ देते हैं लोग, लेकिन पेरिस जाने की इच्छा नहीं छोड़ते। माने जो दृष्ट सुख है उसको छोड़ने की तो इच्छा है नहीं। स्वर्ग तो है कि जाने नहीं है, चलो छोड़ दी हमने स्वर्ग की इच्छा। तो ऐसी बात नहीं है। तो उसका फल तो सिर्फ ये इतना ही है
बहुत मान लिया कि बहुत यहां से बहुत ज्यादा सुख है वहां, लेकिन अंत तो उसका भी है ना। अनंत सुख की जो इच्छा है उसी को मोक्ष पुरुषार्थ बोल। चित्तस्य शुद्धये कर्मो न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। ये तो पर्चे में है सर। चित्तस्य शुद्धये कर्मो, तो बोले फिर इन कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है क्या? बोले है। अगर अंतःकरण में मैल लगा हुआ है तो उस मैल की रगड़ाई करो। कर्म तो महाराज जी बोलते हैं कि कर्म जो है ये निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और ये जो उपनिषद विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ये प्रमाण विभाग है। तो जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो काम करके जो चीज जहां नहीं है उसका निर्माण कर देता है। सफाई करवा लो, ठेका ले लेते हैं सब तरह के। तो चित्तस्य शुद्धये कर्म, तो कर्म जो है वो चित्त की सफाई के लिए है। अंतःकरण में जो मल और विक्षेप दोष हैं इनको निकालने के लिए। मल दोष जो है ये तो कर्म करने से प्राप्त होता है। कर्म किया तो फल की आसक्ति हो गई। मान लो फल की भी आसक्ति ना हो तो कर्म की ही आसक्ति हो गई। ये काम तो बहुत अच्छा है, करते ही रहना चाहिए। अच्छा, कर्म की भी आसक्ति ना हो तो बोले जब मैं करता हूं तो क्यों ना करूं कर्म। अब ये कर्तृत्व आसक्ति हो गई ना। महाराज श्री का एक संस्मरण है कि हम मथुरा गए तो उस समय घोड़े तांगे चलते थे, तो साथ में शायद नाम तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से दादाजी थे उस समय। तो कुछ उनका दिमाग उस समय चल गया था। तो वो बोले कि ये सामने टमाटर वाला खड़ा है, मैं टमाटर दे के आता हूं। घोड़ा गाड़ी खड़ी हो गई, क्योंकि हम बैठे रहे, वो टमाटर लेने चले गए। तो सामने ही था टमाटर वाला। अब खड़े रहे, जब काफी देर हो गई तो क्योंकि हम उतर के गए, उनके भाई चलो ना, कितने? तो वो बोला जी कि ये कहते हैं कि अब सस्ते का जमाना था उस समय, कि मेरे पास 10 रुपए हैं, इसलिए 10 रुपए के ही टमाटर खरीदूंगा मैं। तो वो बोला ठेले वाला कि 10 रुपए के तो कुल भी नहीं है मेरे ठेले में जितने टमाटर है, मैं कहां से दूं उनको। इस बात के ऊपर बहस हो रही थी। तो क्योंकि हमने कहा कि भाई थोड़े ले लो ना, तो बोले जब मेरे पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए के ही लूंगा। इसी को कर्तृत्वासक्ति बोलते हैं। जब मैं करता हूं ही तो नारायण मैं तो कर्म करूंगा ही करूंगा। तो एक डाल से निकले, दूसरी डाल में अटक गए। फलासक्ति छोड़ी तो कर्मासक्ति आ गई, कर्मासक्ति छोड़ी तो कर्तृत्वासक्ति आ गई, और कर्तृत्वासक्ति छूट गई तो अकर्तृत्वासक्ति आ गई। बोले अब तो हम सन्यासी हो गए, अब तो हम जो है कोई कर्म कर ही नहीं सकते हैं। अरे तो कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको कोई कर्म करना पड़ जाए। आनंदगिरी जी ने लिखी है छांदोग्य की टीका के नोट्स में, उन्होंने लिखा है कि यदि कोई सन्यासी हो और आपातकाल आ जाए और उसे भिक्षा न मिले कहीं भी, तो किसी खेत में जाकर के मजदूरी करके अपना पेट भर ले। अभी आपातकाल की बात हुई ना, तो आपातकाल में तो कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको कोई कर्म करना पड़ जाए, तो अकर्तृत्वासक्ति का भी त्याग करना चाहिए। परमात्मा में ही सारी क्रिया हो रही है, परमात्मा ही सारी क्रिया कर रहा है, और परमात्मा ही सारी क्रिया करवा रहा है। आप अपने को स्वतंत्र ईश्वर से ऊपर समझते हो क्या? तो चित्तस्य शुद्धये कर्मो न तो वस्तु उपलब्ध है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि कर्म करके हम किसी चीज को देख लेंगे,
तो बिना प्रकाश के तो नहीं देख सकते। आंख भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए, तभी वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। तो अगर वस्तु की सिद्धि करनी है, माने परमात्मा इस समय है, यहां है, सब रूपों में है, मेरे हृदय में भी है, मेरे रूप में भी है, फिर दिखता क्यों नहीं है? बोले जीव हृदय तमोह विषय की, छूट न ग्रंथ परे की मिलेगी। इस जीव के हृदय में जो है बहुत विशेष अंधकार छाया हुआ है, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है अभी तक, तो गांठ छूटे कैसे? तो वस्तु सिद्धिर विचारेणो न किंचित कर्म कोटि भी, चाहे जितने हाथ पैर मारो, नारायण विहित या अविहित, उससे वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब जो है ज्ञान, यदि इनका प्राप्त, ज्ञान उसी का प्राप्त किया जाता है जो वस्तु पहले से मौजूद होती है, और कर्म से वो वस्तु प्राप्त होती है जो आप पहले नहीं होती है, कर्म से उत्पन्न होती है। अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्। इसलिए निष्कर्ष ये निकला कि विचार करना ही जिज्ञासु का परम कर्तव्य है। काय का विचार? बोले आत्मना, आत्मा का विचार कर। ये आत्मा क्या वस्तु है, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या वस्तु है, हमारा उससे क्या संबंध है, सब जगह है, सब काल में है, सब वस्तु में है, तो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है ना? विचार करो ना इस पर। अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासो आत्मवस्तु न, आत्मवस्तु का विचार करना ही जिज्ञासु का परम कर्तव्य है। लेकिन विचार अंट-संट करने से प्राप्त नहीं होता है। क्या करें कि समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम्, ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम गुरु के पास जा करके उनकी शरण ग्रहण करके, जो दया सिंधु भी हों, माने आपके योग्यता न देखें, योग्यता देख करके तो कोई किसी को ज्ञान दे ही नहीं सकता है। अधिक तो दे सकता है ज्ञान, लेकिन दीनहीन पर भी जो कृपा करे वही तो दया सिंधु होगा ना। बोले ठीक है, इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन चलो आ गया है तो यही सही। एक गौ घाट होता है तालाब में, तो तीन तरफ तो सीढ़ियां होती हैं और एक तरफ जो है ढाल होता है, उसको गौ घाट बोलते हैं। तो गौ घाट का मतलब है उस घाट पर पशु पक्षी जो सीढ़ियों से पानी जाकर के नहीं पी सकते, तो वो वहां चले जाते हैं, मुंह डाल कर पानी पी लेते हैं। तो ये रामचरितमानस में ये जो तुलसीदास जी का घाट है ना, ये गौ घाट ही है, दैन्य घाट बोलते हैं इसको। तो जिसके पास कोई साधन संपत्ति नहीं है, सिर्फ शरणागति है, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं, अब चाहे मारो चाहे छोड़ो, और आपसे ही प्राप्त करना है। तो अगर वो दया सिंधु नहीं है तो वो दया अवश्य करें। तो उनके पास जाकर के और उनको गुरु धारण करके, ब्रह्म वेदोत्तमम, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष गुरु के चरणों में जाकर के जो दया करें, नारायण, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो बोले अपनी कुछ योग्यता चाहिए या खाली गुरु जी की योग्यता चाहिए? गुरु जी की तो बता दी, दया सिंधु होने चाहिए, ब्रह्म वेदोत्तमम होने चाहिए। अपनी योग्यता भी कोई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोले पैसे की कोई योग्यता नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं चाहिए, बस बुद्धि जो है वो शुद्ध हो। शुद्ध बुद्धि की पहचान ये है कि गुरु जी जो बोले उसे मुंह फाड़ कर सुनता रहे। पता नहीं किस समय कौन सा शब्द निकल जाए और मैं सुनने से वंचित हो।
एकाग्र चित्त से जो सुनता है और फिर जाके विचार करे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, तो विचार करने का सामर्थ्य होगा तब ना। बोले सामर्थ्य शुरू में नहीं है तो उदय हो जाएगी। ये सत्संग महाराज ऐसी चीज है कि जितनी भी कमी है ना मनुष्य में, वो सबकी पूर्ति कर देता है। विचार करने की शक्ति भी आ जाती है, विचार करने का तरीका भी आ जाता है, और जो छूटने की चीज है वो अपने आप छूटने भी लगती है। एक महाराज जी की शिष्या है अहमदाबाद में, तो महाराज जी उनके घर जाकर रुकते थे, तो वो आई थी तो वो संस्मरण सुना रही थी। तो क्योंकि मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप कोई चमत्कार तो दिखाते नहीं हैं और आजकल के महात्माओं के उन्होंने नाम लिए, देखो फलाना ये चमत्कार दिखाता है, वो ये चमत्कार दिखाता है। महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगले दिन जब वो प्रणाम करने आए तो नाम रश्मि है उसका, तो बोले रश्मि तुम्हें कितने साल हो गए दीक्षा लिए हुए? बोले महाराज जी 15 वर्ष हो गए। तो बोले कि 15 वर्ष पहले तुम्हारी मन स्थिति क्या थी और इस समय क्या है? बोले महाराज 15 वर्ष पहले तो मेरे में इतना क्रोध था कि अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी घर में बाहर कोई कुछ भी कहे एक के 100 जवाब देती थी। और बोले आज क्या स्थिति है कि आज तो कोई भी कुछ कह जाओ मुझे कुछ बात नहीं तो बोले कि रश्मि अगर ये चमत्कार नहीं है तो मेरे पास और कोई चमत्कार। धीरे धीरे दवा असर करती है ये सत्संग जो है, और चमत्कार जो है वो एकदम चकाचौंध तो कर देते हैं लेकिन उनका असर जो है वो रहता नहीं, टेम्परेरी रहता है। तो मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण अधिक कार्यात्म विद्यायाम उक्त लक्षण लक्षिता। बस उसमें एक ही बात हो कि सुन करके याद रहे। मेधावी, मेधावी माने ग्रहण करने, याद रखने का सामर्थ्य। और ऊहापोह विचक्षण, प्रॉस एंड कॉन्स जिसको बोलते हैं, किसी विषय में दोनों पक्ष को संभालने की, विचार करने की शक्ति होना चाहिए। बस इतनी सामर्थ्य चाहिए। तो वो मैंने कहा कि सत्संग अगर न भी हो तो सत्संग में अपने आप ये उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे असर होता है इसका, बस इतनी बात। अब इसके बाद आता है कि कुछ साधन भजन भी चाहिए कि नहीं। तो इसकी चर्चा तो मैं वैसे कल ही करूंगा, मतलब की बात बता के अभी 2-3 मिनट है तो समाप्त करता हूं आज का। ये साधन जो है पहले बताया ना कि वो एक तो पीडब्ल्यूडी विभाग है और निर्माण विभाग है। तो प्रमाण विभाग में जाने के लिए देखो, मिस्त्री जो है, मिस्त्री भी गाड़ी ठीक कर देता है और शायद इंजीनियर न कर पावे, मिस्त्री कर देगा लेकिन मिस्त्री की तनख्वाह क्या होती है और इंजीनियर की तनख्वाह क्या होती है, दोनों में अंतर होता है ना। तो जो लोग साधन की बड़ी महानता बताते हैं और ज्ञान की कोई महानता नहीं स्वीकार करते हैं, वो तो मिस्त्री ही बनाना चाहते हैं। अरे इंजीनियरिंग डिग्री लो ना, तो मिस्त्री पना तो अपने आप जब अप्रेंटिसशिप करोगे तो आ जाएगा। ये थोड़ी है कि इंजीनियर कर नहीं सकता है, लेकिन लोअर पेड वालों को इससे काम ले लेते हैं, हाई पेड वालों को क्यों उसमें लगाना छोटे काम में। अब जो काम मजदूर 10 रुपए का कर सकता है उसके लिए 100 रुपए का आदमी लगाना है, कौन सी अकलमंदी है।
तो मजदूरी लोग मजदूर करें। तो ये साधन जो ये है तो बढ़िया चीज, लेकिन ये समझना चाहिए कि किस प्रकार का साधन किस में आवश्यक है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, इसका साधन वो नहीं है कि यज्ञ करो और दान करो और ये करो और वो करो। नारायण, ये ठीक है, अंतःकरण की शुद्धि तक उनका संबंध है, वो करना चाहिए जिसको ये प्राप्त करना है, लेकिन इसका डायरेक्ट संबंध इन चीजों से नहीं है, इनडायरेक्ट ही। डायरेक्ट संबंध तो है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। और ये भी मैं पहले फिर दोहराकर समाप्त करता हूं कि सत्संग करोगे तो ये भी अपने आप आते जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारी जिम्मेदारी उस महात्मा की ही है जिसका आप सत्संग करते हैं। अब देखो, यहां तो सब महात्मा के कृपा पात्र ही बैठे हैं। बहुत लोगों ने प्रेमपुरी महाराज का भी किया होगा, महाराज श्री का भी किया होगा, और भी बहुत से महात्मा आते ही रहते हैं। लगातार यदि आप एक ही महात्मा का संपर्क बनाए रखें तो नारायण, मैं दावे के साथ कहता हूं, और पत्थर की लकीर खींच के कह सकता हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब होता जाता है। अब कल को साधन का विचार प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।